सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के महासचिव श्री कमलेश जी, आपके नेतृत्व वाले प्रदेश सचिव श्री अभिलाष जी, जिलाध्यक्ष जी, इस मदनपुर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष भाई मिथुन जी, और इस ब्लॉक में जिन लोगों ने अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी की जिम्मेदारी को कंधे पर रखने का जिम्मा संभाला है और जिनको आज पदाधिकारी बनाया गया, मैं उनका भी बहुत ही अभिनंदन वंदन करता हूं। भाई सुरेंद्र सिंह भाई साहब मास्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे बीच में आज बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान साथी आए हुए हैं, केवल बुलावे पर आए हुए हैं, कहीं न कहीं आपके मन में अपने प्रति, पार्टी के प्रति कहीं नाम सुना होगा हमारे प्रति कहीं न कहीं आत्मीयता रही होगी, इसलिए ही आप यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पर पधारे। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपने हम पर कृपा की है कि यहाँ पर आकर आपने हमको अपने दर्शन दिए। मैं आपके दर्शन पाकर अपने आप को आह्लादित अनुभव करता हूँ। जहाँ तक बात अपने सर्वजन सुखाय पार्टी की है, एक साइड से करें, अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी की जहाँ तक बात है, हम लोग भाषण नहीं दे रहे हम आपके बीच में। जैसे हम लोग घर में परिवार में बैठ करके जब कोई बहुत बड़ी समस्या परिवार में हो जाती है तो सबको बिठालते हैं और बिठाल करके उस समस्या पर चर्चा करते हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। आज उसी रूप में ये बैठक यहाँ पर हो रही है। हम लोगों की समस्या क्या है, पहले तो हम आपको बता दें कि ये पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी है, देश के एक एक नागरिक की पार्टी है। हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब के मतावलंबियों को मानने वालों की पार्टी है। एक और लोग हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, एक और लोग मुस्लिम परिस्थिति की पार्टी कहते हैं, एक और लोग माओवादियों को पार्टी समर्थन करते हैं, एक और लोग सिख धर्म की बात करते हैं। तो अलग अलग जातियों और धर्मों की पार्टियां सबने अपना अपना बिल्ला लगा लिया है। आज हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कह सके कि हम पूरे मानव समाज के लिए, मानव जात के लिए काम करते हैं। अब वो केवल सर्वजन सुखाय पार्टी ही है जो कहती है कि हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मानव समाज के लोग रह रहे हैं उनके सबके सुख के लिए काम करते हैं, उन सबके सुख के लिए काम करते हैं। इस पार्टी का ये मंतव्य है, ये मकसद है। अब इसमें जब सर्वजन के सुख की बात है कि सभी गांव में सभी लोग सुखी हो, जब हमारा ये लक्ष्य है तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि दुखी कौन कौन है। बोलो भाई, बात सही एकदम। जब हम ये देख रहे हैं कि सभी दुखी, सब सुखी हो, तो हम ये पता लगाएं कि सबके घर में तो 50-50 कुंतल गल्ला हुआ है। गल्ला हुआ किसके किसके यहाँ नहीं, हमें ये पता लगा। और जब हमने ये देखा मास्टर साहब, जब हमने ये पता लगाना शुरू किया कि दुखी कौन कौन है, तो हमें ये पता चला कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पाई। तो हमें ये पता चला कि हम जिस कुल वंश में पैदा हुए हैं, हमारा कुल वंश ही सबसे अधिक दुखी और परेशान है। प्रधान, आप कल्पना करिए, आप बात करते हैं भाईचारा की, आप बात करते हैं अपनी पार्टी की, आप कॉलर ऊंचा करते हैं कि हमारी अपनी पार्टी है। आप सोचिए
इस उत्तर प्रदेश में 12.5% यादवों की आबादी है और 12.5% वाली कोई भी जात इस उत्तर प्रदेश में नहीं है। 12.5% वाली आबादी, 18% मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समाज के बाद 12.5% हमारा यादव समाज है। और यादव समाज में से जिनको हमने अपना मुखिया मान रखा है उनकी आबादी केवल 1.5% है, हमारी आबादी 11% है। नंबर 2 पर हमारी आबादी है। 11% की आबादी वाला आज गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक रिरिया रहा है, गिरा रहा है, लाचार है, दीन अवस्था में है, अपने लिए टिकट मांग रहा है। टिकट मांगते हुए लोगों को लात मार दी जाती है, चारों खाने चित पड़े रहते हैं। अजय यादव एटा जैसे लोग अखबारों में छपता है। तो आज हमारी ये स्थिति हो गई। आज हमारी स्थिति ये है। एक दिन वो था जिस दिन हम थे सन 77 में, जब हमारा कोई नेता नहीं था, जब हम एक खूंटे से नहीं बंधे, एक मिनट रुक जाओ, जब हम एक खूंटे से नहीं बंधे हुए थे, जब हर जिले में हमारी अलग अलग नेतागिरी थी, हर जिले में हमारे समाज के अलग अलग नेता थे, तब सन 77 में हमने अपने ही बल पर, अपनी ताकत के बल पर अपने 84 विधायक बना लिए। अपने 84 विधायक बना लिए थे। और जब हमने अपने 84 विधायक बना लिए थे तो चंद्रशेखर जी ने रामनेश यादव जी को बुलाया था। रामनेश यादव जी सांसद थे, उसमें विधायक नहीं थे। 84 विधायक कहां ले जाते यादव ये? तो चंद्रशेखर जी ने और केंद्र में बैठे हुए लोगों ने रामनेश जी को बुलाया और बंद लिफाफा देकर के ये कहा कि आप लखनऊ जाइए, गवर्नर हाउस में इसको दे दीजिए। रामनेश यादव जी हवाई जहाज से बैठे लखनऊ आए, लखनऊ से रिक्शा बैठ कर गए, गवर्नर हाउस गए। और गवर्नर हाउस में जब गवर्नर ने लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में पाया कि रामनेश यादव जी आपको मुख्यमंत्री बनना है। अपने 84 विधायकों के बल पर हमने अपने समाज का मुख्यमंत्री बना लिया था। हम तब एक खूंटे से नहीं बंधे हुए थे और जब से हम एक खूंटे पर बंध गए हैं और तब से लेकर के आज तक अपनी हैसियत देख लो, अपना हिसाब किताब लगा लो, अपनी बैलेंस शीट बना लो। जो व्यापारी अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाता वो हमेशा घाटे में ही जाता है। आप 40 साल की साझेदारी में, 40 साल की साझेदारी में आप हिसाब लगा लो कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। आपने कभी हिसाब मांगा ही नहीं। आपने हिसाब मांगा होता, आपने हिसाब मांगा होता तो आप कहते कि हर जिले में मेरे नेता थे, कहां चले गए? गाजीपुर से गाजियाबाद तक हम छाए हुए थे, वो सब कहां चले गए? जो जो यादव बाहुल सीटें हैं उन सब पर आप ही लड़ेंगे, आप ही नेता बनेंगे। फिर हमारे लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने सर्वेश जी का नाम लिया। सर्वेश जी को टिकट देने की तो उनकी मजबूरी थी हरिओम यादव को हराने के लिए। बिल्कुल सही बात। हरिओम यादव को हराने के लिए मजबूरी थी। मैं आप सभी नाते रिश्तेदारों से, मैं पूरब का रहने वाला हूं, मैं आप सभी नाते रिश्तेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं सभी से यह पूछना चाहता हूं कि आपके सैफे में विरासत रहेगी? बकाया सभी विरासतें यादवों खत्म हो जाएंगी। हरिओम की विरासत खत्म हो जाएगी, डीपी यादव की विरासत खत्म हो जाएगी, अशोक यादव की खत्म हो जाएगी, राजन सिंह भूरेनगरिया की खत्म हो जाएगी, श्याम सिंह यादव की खत्म हो जाएगी, आपका रामपाल सिंह यादव सीतापुर खत्म हो जाएगी, आपके फतेहपुर में, आपके कानपुर में सुखराम सिंह की खत्म हो जाएगी, आपके जगनाई यादव फतेहपुर खत्म हो जाएगी। सबकी विरासत खत्म हो जाएगी, केवल आपकी विरासत जिंदाबाद रहेगी, केवल आप जिंदाबाद रहेंगे। सबके बच्चे, सभी नेताओं के, हमारे समाज के सभी नेताओं के बच्चे कुली बनेंगे, मजदूरी करेंगे। केवल तुम्हारे नेताओं के बच्चे मुख्यमंत्री बनेंगे, रक्षा मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे, पार्टी चलाएंगे। किसको अपना कहते हो? किसको अपना कहते हैं आप? अपने की परिभाषा क्या है? अपना होता कौन है?
अपना वो होता है, अपना सगा भाई वो होता है जो हिस्सा बराबर कर दे, जो सम्मान बराबर कर दे, जो इज्जत बराबर की दे। वो भाई भाई नहीं रहता, नहीं रहता वो भाई भाई जो हिस्सा नहीं देता, जो सम्मान नहीं देता, जो इज्जत नहीं देता, बराबर नहीं बिठालता, हमारा बंटवारा नहीं करता, वो भाई भाई नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात कही थी, अर्जुन से ये बात कही थी कि अर्जुन, केहू कितनो नेता होई पर से प्रसाद ना होई। ऐसा नेता नहीं मिल सकता आपको। गांव शहर और गलियन में ऐसी आवाज ना होई। केहू कितनो नेता होई पर से प्रसाद ना होई। अंतरा कि हल्ला बोल हटाना है। हमने भी शामिल हुए, हमने देखा था कि हम भी तो उस पर कर्मठ थे कहीं। हल्ला बोल मुलायम हल्ला बोल। ये हमारी पार्टी हल्ला बोल का काम नहीं करती। हमारी पार्टी एक नया दिशा, एक नया पथ के रास्ते पर ले जाने का काम करती है कि हल्ला बोल हटाना है, भाईचारा लाना है और सर्वजन सुखाए पार्टी आई सबको बताना है। ये घर घर में बताना है, सभी सुखी हो सभी निरोगी पर गुंडा राज ना होई। केहू कितनो नेता होई पर से प्रसाद ना होई। बहुत अच्छा, ताली बजा, जोरदार ताली। पर से प्रसाद ना होई। और मैं तुर्क लिए पढ़ता हूँ कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आसियानों में। जब बाबूजी ने, पाल सिंह ने, भाई साहब ने गाड़ी अपनी ले ली हो तो अपनी गाड़ी में दुनिया बैठती है। अब ये घोसी समाज की विशेष तौर से पार्टी है, वैसे सबकी पार्टी है, लेकिन दो दल जो जिनकी बात करते विस्तारते हैं, इसलिए हम डिफाइन करना पड़ता है, परिभाषित करना पड़ता है। एक शास्त्री पढ़ा था अभी धर्म में भागवत चल रही थी, मैं था वहाँ। उसने पढ़ा कि यादव में घोसी, वो यादव में यादव जात नगीना है और यादव जात में भेद करे घोसी कमरिया का कुत्ता और कमीना है। वो बोला था और प्रधान अध्यक्ष साहब थे। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। कि अध्यक्ष बोले कि क्या सही कह रहा है? नहीं, ये सही कह रहा है कि लिस्ट के भेदभाव किसने फाड़ा, लिस्ट किसने फाड़ी। वो कमरिया था वो भी, लेकिन वो कह रहा था जिस चीज़ कुछ मेरी गाड़ी देख के पजेरो दिखाता, लेकिन सही बात को सही कह रहा था कि व्यासपीठ कभी गलत नहीं बोलवा सकती। लिस्ट तो उन्हीं फाड़ी है ना हमारी, घोसी कमरियावाद का भेदभाव किया है। तो मैं मिथुन की पढ़ रहा हूँ कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में और हमने उम्र गुजारी है किराए के मकानों में। हवा के रुखों पर रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। क्या बात है? ये बच्चा लड़ खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। ये बच्चा लड़ खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। सोने का बस नहीं। भी ज़्यादा ना कहते हो, हाँ हम आप इतनी धूप में गर्मी में हम सब कुछ समय को उसको करके यहाँ बैठे हैं, जो बहुत प्रतीक्षित हमारे राष्ट्रपति के आप विचार सुनने के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा हमारे
है